जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। पहली बात संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी असीम दया कृपा है, सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमको ईश्वर ने मौका दिया और इस अवसर का मैं पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रतिशील रहें तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो परमात्मा ने ऐसा सुंदर अवसर हमें दिया, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की बुरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर, तग विषय रस चौंच, बार बार निपाइये मानस जन्म की मौज। गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो चाहे सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। 2 समय निश्चित कर दिए कि आधा घंटा जरूर बैठ के परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल। और हमारे देश में 99% लोग मानते हैं इस चीज को। क्यों मानते हैं? कभी सोचा है? जितनी भी हमारी संतानें हुई हैं आज तक, जितने भी ये वर्ण बनाए गए, हम अपने ऋषि मुनियों की संतानें हैं सारी एक तरफ से। कभी गौर फरमाइएगा इस चीज को। इसलिए हमारा झुकाव जो है वो परमात्मा की ओर है। हम पितरों की जो करते हैं, क्यों करते हैं? कि पितरों के पुत्र, पुत्रों के पुत्र, पितरों के पुत्र कहीं ना कहीं, है ना, देव योग से, देवताओं से जुड़े हुए हैं सारे। इसलिए जब ध्यान करने बैठते तो हमारा ध्यान लग जाता है बड़े आराम से। अगर थोड़ा सी परिश्रम करें तो ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान न लगे। इसलिए वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में बहुत फर्क है। वेस्टर्न कल्चर में कुछ नहीं है सारी चीजें, और जो यहां से वेस्टर्न कल्चर में जाता है वो वैसे ही हो जाता है जाके। देवयोग खत्म उसका उसी दिन से। तो इस बात को सोचने की बहुत जबरदस्त जरूरत है कि हम देवी देवताओं की संतानें हैं सारी की सारी। हमारे जो महाराज जी तो कहा करते कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब ने फिर कर ले हर से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप स्वामी हो, चाहे आप गृहस्थी हो, आपको आधा घंटा सुबह अवश्य संध्या वंदना करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी तरीके से पूजा पाठन किया करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा करते हैं। लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो बता नहीं पाते कि क्या लाभ होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा घर में मंदिर है, हमारे पिताजी पूजा करते थे, हम पूजा करते हैं, हमारी देखा देखी हमारे बच्चे पूजा करते हैं, ईश्वर परस्त है, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं।
यदि इनसे पूछें कि आपको कुछ इससे आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कि हाँ जी हमें आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। इन संतों ने कहा हम एक रास्ता ऐसा बताते हैं कि अगर इस तरीके से पूजा पाठ करेंगे तो आपको वास्तव में अनुभव होगा। और ऐसा तरीका उन्होंने हमारे सामने रखा, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। वह तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് തന്നെ നമ്മളിലുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യജന്മത്തിന് ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് തന്നെ പരമാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവിന്റെ സ്മരണയിൽ കഴിയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു കടമയുമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഈശ്വര സ്മരണയിലേക്ക് എങ്ങനെ കഴിയാം? നമ്മുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സന്യാസ വര്യന്മാരിലെ നമ്മുടെ മഹർഷികളെ, നമ്മുടെ സ്വാമികളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ രാവിലെ വൈകിട്ട് നിർബന്ധമായും അരമണിക്കൂർ പൂജ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ 99% ആളുകളും ഇത് പിന്തുടർന്ന് വരുന്നവരുമാണ്. രാവിലെ വൈകിട്ടും പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൂജ കൊണ്ട് എന്ത് ലാഭമുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും, എന്റെ മുത്തച്ഛന്മാർ പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളും പൂജ ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങളെ കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളും പൂജ ചെയ്യുന്നു, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അമ്പലമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പൂജ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവര് വളരെ വാചാലരാകും. അവർ പറയുന്നത് ശരിയുമാണ്. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ തിരിച്ച ചോദ്യം ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൂജ കൊണ്ട് ആന്തരികമായി എന്ത് ലാഭമുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് അവർക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പൂജ കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ആത്മീയ ചൈതന്യം, പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മാർഗം, അങ്ങനെ ആത്മീയമായ ഒരു ഉയർച്ച നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സന്യാസ വര്യന്മാർ, ഈ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ള സന്യാസ വര്യന്മാർ ഈ മാർഗത്തിലൂടെ, ഇത് മാർഗത്തിന്റെ സാധനാ രീതിയിലൂടെ ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തിയ ആളുകൾ, ഇങ്ങനെ ജീവൻ മുക്ത അവസ്ഥ നേടിയ ആളുകൾ, നമ്മൾക്കും അങ്ങനെ വളരെ ലളിതമായി കുടുംബജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് 24 മണിക്കൂറും ഈശ്വര സ്മരണയിൽ മുഴുകി ജീവൻ മുക്ത അവസ്ഥ നേടുവാനുള്ള മാർഗം, വളരെ ലളിതമായ മാർഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കും. अब क्या है, संसार में दो मजहब के व्यक्ति हैं, एक साकार और एक निराकार। मैंने आपको बताया बहुत डिटेल में। उसी का ध्यान करें जिसको मानते हैं, उसी की पूजा करें, उसी की अर्चना करें, उसी को माने, हमेशा उसी को साथ रखें अपना। ठीक है। पूजा कैसे करें? पूजा का जो मकसद है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठे तो मैं कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ये पूजा का असली मकसद है। थॉटलेस स्टेज कब होगी? जब आपका एक इष्ट होगा। कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर बैठे। कल्पना करें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। उसके बाद क्या होगा? कोई भक्ति भरा भजन गाइए, आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और इसके बाद जब ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर देखिए, जब ध्यान बाहर बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए और इतने प्यार से करिए कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई विचार, कोई ख्याल नहीं रहना चाहिए। आए तो हटा दीजिए, फिर दोबारा लग जाइए, फिर हटा दीजिए। फॉर अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट आपके सामने बैठा होगा। फिर क्या होगा? फिर हमारी आत्मा देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर उस प्यार से उसी मूर्ति पर जमाएं। उसके बाद ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। उसके बाद क्या होगा? और जब आप लौटेंगे चेतन अवस्था में, उसमें खो गए, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि आपके यहाँ लोग आके खर्राटे भरते हैं, नींद लेते हैं आके, रात भर सोते नहीं है, आपके यहाँ आके 2 घंटे सिर्फ नींद ही करते हैं।
लेते हैं। नींद नहीं है ये। मन को इतना आराम मिलता है कि जैसे ही मन विचारों से खाली हुआ एकदम निद्रा की स्टेज पर पहुंच जाता है। ये मन ही तो है। रात को सोने से पहले अगर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं तो आपको नींद नहीं आती। जैसे ही वो स्टेज खाली हुई मन की, वैसी आप निद्रा की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। पूजा में भी यही है कि जैसे ही 5 मिनट आप बैठे, आप शांति पाठ के कवर में जाके बैठिए। अगर एक माला आपने निकाल ली और दूसरी आपने शुरू की और आपका मन में वैक्यूम क्रिएट हुआ, फौरन माला छूट जाती है, आदमी सो जाता। निद्रा की स्टेज। ठीक है, तो ये है पूजा का तरीका। अब क्या है, चेतन अवस्था में लौटेंगे, उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तक हृदय आनंद से भर गया। जिस तरह मस्तक पे भार था वह हल्का। ये पूजा का तरीका बताया इन संत महात्माओं ने। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। लाभ क्या होगा? चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन की प्राप्ति बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए कंसंट्रेशन की बहुत जबरदस्त जरूरत है। जिस चीज को करें कंसंट्रेटेड दिमाग से करें, जिससे कि मैक्सिमम जिंदगी का लाभ हो सके, कंसंट्रेशन। और यदि ऐसा पूजा करेंगे, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। जब जैसे ही चित्त की एकाग्रता प्राप्त हुई, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति का मतलब नींद आना। सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज सहज समाधि। आपको पता भी है कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, और आप परमात्मा की याद में डूबे हुए। दैट इज द लास्ट स्टेज, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त। तो ये है तरीका पूजा करने का साकार पुजारियों के लिए। दूसरा है निराकार पुजारियों के लिए। बड़े प्यार से बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आराम से बैठे और ये महसूस करें कि हमारे हृदय से ओम नाम निकल रहा है, पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को महसूस करिए। ये है तरीका पूजा करने का। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम में, जो मैंने आपके सामने रखा। आधा घंटा सुबह इस तरीके से पूजा करेंगे, अब विशेष लाभ होगा। सत्संग में जाएंगे तो ये चीज बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जैसे जैसे परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे मेडिटेशन में बढ़ते चले जाएंगे, और आनंद और आनंद और आनंद आपको प्राप्त होता चला जाएगा। क्योंकि आनंद किसी विषय में नहीं है, विषयों में, भोजन पदार्थ में आनंद नहीं है। आनंद आपके मस्तिष्क में है, आपके शरीर में है, आपके साथ है, जो आप बड़े आराम से एक्टिवेट कर सकते हैं। और शरीर को किसी प्रकार का दूसरी चीजों से नुकसान हो सकता है, इससे नुकसान नहीं हो सकता। നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് നിരാകാര ആകാര ഭക്തരും നിരാകാര ഭക്തരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിവരിച്ചു. ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകാര ഭക്തരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നാമം സെലക്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ പൂജയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങിയ വസ്ത്രം മാറ്റി പൂജയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുളിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, കുളിക്കാൻ പറ്റിയാൽ കുളിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കാലും കൈയും മുഖവും കാര്യം പൂജയ്ക്ക് ഇരിക്കാം. അഗർബത്തി അല്ലെങ്കിൽ ധൂപം കത്തിക്കാം. അതിനുശേഷം പൂജയിലിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടരൂപം, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഇഷ്ട ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. അങ്ങനെ ആ സങ്കല്പം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്മരണയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈശ്വരനാമം നമ്മുടെ ഹൃദയസ്പന്ദനത്തോട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തോട്ട്ലെസ്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മറ്റുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറ്റി മനസ്സ് വാക്വമാക്കുക. മനസ്സിനെ മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിനെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ക്രമേണ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സാധ്യമായി തീരും. ഇത് നിരാകാര ഭക്തരാണെങ്കിൽ അവര് സെലക്ട് ചെയ്ത ശബ്ദം നമ്മുടെ ഓരോ ഹൃദയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാകുന്നത് അനുഭവിക്കുക. അങ്ങനെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും അരമണിക്കൂർ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പൂജ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ
ക്രമേണ പൂജ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തീരുമെങ്കിൽ ക്രമേണ എല്ലാവിധ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മുക്തമായി ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എല്ലാ ചിന്തകളിലും വിമുക്തി നേടി മനസ്സിൽ മറ്റു ചിന്തകളില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുവാനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. इन संतों ने इस बात का ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए, कि बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोगों के पास है घर गृहस्थ का. पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, ये आधा घंटा सुबह का हो गया, आधा घंटा सायंकाल का होगा. हर प्राणी वो भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है. ये समय खाली है. भोजन करने में आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा रात्रि, ये समय खाली है. दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते. इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं. और हमारा पुराना कल्चर जो था वो यही था. पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं. हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया. पहले जमीन पर बैठ के भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी आ गई, उस पर बैठ के भोजन करते हैं. कोई नुकसान नहीं है, बड़े आराम से कीजिए. मेज कुर्सी पे बैठ के स्टैंडर्ड तो बढ़ना चाहिए. 2.5 फुट ऊंचा हो गया तो क्या है, पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं. इस बात में कोई हर्ज नहीं. हर्ज क्या है कि जितने डिस्कशन होते हैं वो खाने की मेज पर हो जाते हैं. जितने भी डिस्कशन, खाना खाते जाएंगे, सारे डिस्कशन जो है मेज कुर्सी पर बैठ के होते. टोटल बिजनेस तो मेज कुर्सी पर, गृहस्थ तो मेज कुर्सी पर, किसी की बुराई तो मेज कुर्सी पर, भलाई तो मेज कुर्सी पर, सब मेज कुर्सी पर होता है. इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं. वो तरीका क्या है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आए आप अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए. चाहे मेज कुर्सी पर बैठ कर खाएं, चाहे जमीन पर बैठ कर खाएं. तरीका जो है वो ये है कि जैसे ही भोजन आपके सामने आया आप अपने इष्ट देव के अर्पण करिए. और अर्पण करने के बाद अपने इष्ट देव को साथ बैठाइए. उनके साथ बैठ के उनका नाम लेते जाइए और भोजन करते जाइए. तो ये आधे घंटे का समय जो आज तक बेकार चला जा रहा था वो भी आपका पूजा में बदल जाएगा. अगर आपने 15 दिन कर लिया ये, तो 16वें दिन आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आपके इष्ट देव आपको याद दिलाएंगे कि भाई मैं रह गया भूखा, तुमने तो पान कर लिया, मैं भूखा रह गया, मेरे को बुलाया ही नहीं आज. तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं, अपने घर का भला चाहते हैं, अपने बच्चों में संस्कार डालना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि अपने इष्ट देव को याद करिए, उन्हीं की याद में भोजन का पान करिए. अपने बच्चों को भी सिखाइए कि बेटा भोजन ऐसे किया जाता है. मोबाइल देख के भोजन मत कराइए दिखा के. तो ये हो गया. अब क्या, अगर आधा घंटा आपने भोजन में लगाया दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को भोजन में समय लगाया, तो आधा घंटा आपका ऑटोमेटिक पूजा में बदल गया. आधा घंटा दोपहर भोजन का और आधा घंटा रात्रि भोजन का. ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677.